नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफडी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। आज बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। आज बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1.24% या 1017 अंक गिरकर 81,184 पर बंद हुआ। इसके साथ शेयरों में खरीदारी और 23 में बिकवाली रही। वहीं निफ्टी 1.17% या 293 अंक गिरकर 24,852 पर बंद हुआ। इसके 8 शेयरों में खरीदारी और 42 में बिकवाली रही। बाजार में इस गिरावट के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटल 4.46 लाख करोड़ रुपए घटकर 461.22 लाख करोड़ रुपए रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एल&टी, इंफोसिस, आईटीसी, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक ने भारी गिरावट में अहम योगदान दिया है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी, पीएसयू बैंक और ऑयल एंड गैस में 2% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि ऑटो, बैंक, मीडिया, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में 1% से ज्यादा की गिरावट आई। घरेलू स्तर पर केंद्रित स्मॉल कैप में 0.9% की गिरावट आई और मिड कैप 1.3% गिरा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी गैर कृषि पैरोल रिपोर्ट से पहले निवेशकों में घबराहट बढ़ गई है, जिससे भारतीय इक्विटी बाजारों में गिरावट आई। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि नीति निर्माता श्रम बाजार में और अधिक कमजोरी का स्वागत नहीं करते हैं, जिससे सितंबर में संभावित दर कटौती की स्थिति बन गई है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आई गिरावट। आज शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 15.09 रुपए के बंद भाव के मुकाबले 14.74 रुपए के भाव पर खुला। इसके बाद शेयर 13.60 रुपए के नीचे आ गया। शेयर का टारगेट 2.5 रुपए प्रति शेयर का आ गया है। सीएनबीसी के मुताबिक दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में इस शेयर को बेचने की सलाह है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में रकम जुटाने से भी कंपनी को बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त होने की संभावना नहीं है। अगले 3 से 4 साल में कंपनी के लिए और 3% मार्केट शेयर गिर सकता है। कंपनी के फंडामेंटल के मुताबिक इस शेयर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी साल भर में कम हुई है। जून 2023 में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.91% थी। जून 2024 में हिस्सेदारी 56.33% पर आ गई है। अगले 3 से 4 साल में कंपनी की मार्केट शेयर 300 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है। कारोबारी साल 2026 की शुरुआत में ही कंपनी के पास बड़े एजीआर स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाये चुकाने हैं। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी को एआरपीयू बढ़ाकर 200 से 270 रुपए तक करना होगा। कारोबारी साल 2031 तक कंपनी की फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहने वाला है। गोल्डमैन सैक्स ने स्टॉक पर सेल राय के साथ 2.5 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। 9 सितंबर को होगी जीएसटी की अहम बैठक। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। जीएसटी की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर जीएसटी का जो मुद्दा पिछले दिनों राजनीतिक रूप से काफी गरमाया हुआ था, उस पर भी अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिजिटल लेन देन पर जीएसटी लगाने का भी फैसला होने की संभावना है। 2000 रुपए से कम के डिजिटल लेन देन पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड समेत बाकी पेमेंट्स मोड भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में काउंसिल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए टैक्सेशन पर विचार विमर्श कर सकती है। फिटमेंट कमेटी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेटिंग इंटरसेप्ट पर जीएसटी लगाने पर क्लैरिफिकेशन जारी करने का प्रस्ताव कर सकती है। फिटमेंट कमेटी का मानना है कि सब कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विसेज की सप्लाई है, इसलिए इस पर जीएसटी लगना चाहिए। ऐसे मामलों में जीएसटी की दर आईटीसी के साथ 18% होगी। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को जारी किया जा सकता है समन। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी मार्केट रेगुलेटर सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच को समन जारी कर सकती है। इस कदम का उद्देश्य रेगुलेटरी संस्थान के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है।
पीएससी ने घोषणा की है कि वह 2024 से 25 सेशन के लिए मुख्य फोकस के रूप में संसद के अधिनियम के आधार पर स्थापित रेगुलेटरी बॉडीज के परफॉर्मेंस को रिव्यू की जांच करेगी। इस रिव्यू में बुश के खिलाफ लगे आरोपों की जांच भी की जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में पीएससी वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के अधिकारियों से पूछताछ करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बुश को सितंबर के अंत तक समिति के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है। बता दें कि पीएससी की 22 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सांसद शामिल हैं। पैनल का नेतृत्व कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल, तेजस्वी सूर्या और सुधांशु त्रिवेदी शामिल हैं। जबकि कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, अमर सिंह, जयप्रकाश और सीएम रमेश भी इस समिति का हिस्सा हैं। इसके अलावा समिति में डीएमके के टीआर बालू और टी शिवा और तृणमूल कांग्रेस नेता सौगात रॉय और सुखेंदु शेखर भी शामिल हैं। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।